मैं तो नहीं हूँ इंसानों में एक। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी घटना के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ जो बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही संवेदनशील है। तो ये घटना शुरू होती है केरल से। सभी को पता होगा केरल के मलप्पुरम के बारे में। तो इस घटना को सुनकर हृदय टूट सा गया है, बहुत गहरी चोट लगी है। एक हथनी जो गर्भवती थी उसको किस तरह से मार दिया गया। तो ये देखिए, ये है वो हथनी। वैसे तो ये खिलौना है आप कहीं मेरे पास, लेकिन है तो एक हाथी, जानवर जो भी कहें। तो ये हमारे दोस्त भी हैं, साथी भी हैं, जो भी कहिए, हमें मदद भी करते हैं, कदम कदम पे हमारे लिए काम भी करते हैं। और क्या हमें इनको मार देना चाहिए? ये हमारे लिए इतने खतरनाक हो गए हैं जब तक कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इसका क्या कसूर था? यही कसूर था कि भूखी थी, प्यासी थी, तड़प रही थी और गर्भवती थी। अपने बच्चे के लिए एक नया सपना कहिए, कुछ भी कहिए, देख रही थी कि अपने बच्चे को लाएगी इस संसार में, इस सुंदर संसार को दिखाएगी बच्चे को। पर क्या हुआ? कुछ इंसानों ने मिलकर इसकी कहानी खत्म कर दी। तो बेहद बेहद शर्मनाक हादसा हुआ है कि इंसान कैसे हैवान बन गया है। तो आप सभी को पता होगा, ये फल, अगर ये फल नहीं खिलाया गया होता बॉम्ब के साथ, छल से, धोखे से माँ हथनी को, तो आज शायद ये जीवित होती हमारे साथ और इसका बच्चा भी। तो ये हम सारे इंसानों के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि उन्होंने एक बेजुबान जानवर को मार दिया। उसकी इतनी गलती थी बस कि भूखी सी, प्यासी थी और उसने भरोसा कर लिया इंसान पर। क्या हम इंसान इस लायक भी नहीं है, भरोसे के लायक भी नहीं है? तो ये मासूम ने कोई भी अपराध नहीं किया था और इसे इतनी बड़ी सजा मिली। तो आज मन इतना दुखी है, तो बस उसी पर मैं कविता लाई हूँ, माँ हथनी पर, और आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। चलिए शुरू करती हूँ। और मेरा सोचना ये है कि जिसने भी अपराध किया उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। आप क्या सोचते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं आज की कविता। आज की कविता शुरू होती है यहाँ से। माँ हथनी की जुबानी, मानव क्रूरता की कहानी। माँ हथनी की जुबानी, आज का शीर्षक है माँ हथनी की जुबानी, मानव क्रूरता की कहानी। आज हृदय टूट गया है, आज हृदय टूट गया है सुनकर सबकी जुबानी। आज हृदय टूट गया है सुनकर सबकी जुबानी। केरल के मलप्पुरम में भटक रही थी माँ हथनी, केरल के मलप्पुरम पर भटक रही थी माँ हथनी। भूख से तड़प रही थी, दर्द से बिलख रही थी। ये है उसी गर्भवती माँ हथनी की कहानी। तो जानवर है, लेकिन है तो उसके अंदर भी आत्मा, और माँ है तो उसे हम माँ ही कहेंगे, माँ ही पुकारेंगे उसे। इन क्रूर इंसानों ने दिखा दी अपनी शैतानी। माँ हथनी का क्या दोस्त था, माँ हथनी का क्या दोस्त था। जंगल से जब बाहर निकली तब ना ही उसको होश था। धीरे धीरे ठहर ठहर कर चलते चलते थक जाती थी, धीरे धीरे ठहर ठहर कर चलते चलते थक जाती थी। मन ही मन वह घबराती थी, ममता भरी आंखों से वह अपने उदर को सहलाती थी।
ममता भरी आंखों से वह अपने उदर को सहलाती थी। तब भी उसने हार एक न मानी थी। माँ तो माँ होती है आखिर, सबको ये बात बतलानी थी। उदर भूख से तड़प रहा था, कष्ट शरीर में पनप रहा था। परंतु उसने अपने हृदय में बात एक थी ठानी, ये है माँ हथनी की संवेदनशील कहानी। नहीं रुकेगी, नहीं थकेगी, चलती रहेगी दीवानी। जंगल को उसने पार किया, एक सुंदर गांव में पैर पसार दिया। इंसानी फितरत पे उसने पूरा विश्वास किया। पर वह तो थी हैवानियत के खेल से अनजानी। समझ नहीं पाई थी वह मानव क्रूरता की कहानी। अनानास फल खाकर जो भूख थी उसे मिटानी। उन क्रूर हैवानों ने छल से समाप्त कर दी माँ हथनी की कहानी। यह थी उस बेचारी हथनी की संवेदनशील कहानी। एक दिन था 27 मई, जब शुरू हुई थी एक दर्दनाक कहानी। 3 दिन में चकनाचूर हो गई माँ हथनी का नाम और निशानी। कुछ इंसानों ने रच डाली कलयुग में क्रूरता की एक और कहानी। ये थी माँ हथनी की संवेदनशील कहानी। तो ये मेरी कविता माँ हथनी के लिए समर्पित है। अगर आपको मेरी ये कविता अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कविता से क्या भाव उठे मन में मेरी कविता के सुनने से, और कैसा लगा आपको। तो इतनी संवेदनशील जो कहानी ये खो गई है इस कलयुग में, आपका क्या सोचना है इसके बारे में कि उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं। एक बेजुबान जानवर को मार दिया गया, उसने किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और वो इस संसार से चली गई। तो आज का वीडियो मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए जितना हो सके, लाइक करिए, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूँ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। वेलकम दोस्तों। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चंदा न बदला, ना बदला आसमान, इतना बदल गया इंसान।